जल्द ही चुनाव होने वाला है, जिसके लिए सभी पार्टियां जल्द ही तैयारी भी शुरू करेगी। लेकिन दिल्ली की राजनीति में एक ऐसे शख्स का नाम भी शामिल है जिसकी सीएम बनने की तैयारी ना जाने कितने महीनों से चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनको जेल हुई। जेल में होते हुए भी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली तब इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह थी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें किसी भी सरकारी दस्तावेज पर दस्तखत करने से, सरकारी आवास जाने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद इनका मुख्यमंत्री बने रहने और ना बने रहने में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, जिसके बाद इन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। जेल से निकलने के बाद इन्होंने कई कैंपेन किए, लोगों से मिले, लेकिन लोगों में धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता कम हो गई। फिर यमुना में बढ़ते प्रदूषण, हवा में बढ़ते प्रदूषण, इन सारे मामलों में अरविंद केजरीवाल घिरते चले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हार ना मानने की कसम खा रखी है। दरअसल ये सारी बात बताने की एक खास वजह है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से एक और बिल्कुल नया नवेला वादा किया है, और वो वादा है आप अपने पानी का बिल मत भरना, 2025 में आते ही हम उन्हें माफ कर देंगे। अरविंद केजरीवाल संजय गांधी एक ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवरों और परिवहन एसोसिएशन के लोगों से मिले। यहाँ उन्होंने कहा कि एलजी पर गलत पानी के बिल भेजने का आरोप लगाया गया है और उन्होंने कहा कि लोग पानी का बिल ना भरें। 2025 में उनकी सरकार आने पर वो सभी बिलों को माफ कर देंगे। तो कैसे चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए केजरीवाल दिल्ली के जनता के जिंदगी में लाना चाहते हैं टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा है कि वे अपने पानी के बिल ना भरें। 2025 में उनकी सरकार आने पर वे सभी बिलों को माफ कर देंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल शनिवार संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवरों और परिवहन एसोसिएशन के लोगों से मिले। यहाँ उन्होंने कहा कि एलजी पर गलत पानी के बिल भेजने का आरोप लगाया गया और ये भी कहा कि लोग पानी के बिल ना भरें। केजरीवाल ने कहा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, अपने करियर की शुरुआत में टाटा के साथ काम किया है। जैसा कि आपने पूछा था, हमने इस ट्रांसपोर्ट नगर के बुनियादी ढांचे को बदल दिया है। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं सिर्फ काम की राजनीति जानता हूं। मैंने बिजली और पानी के बिल माफ किए, इसीलिए उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। उन्होंने, यानी कि वो बीजेपी को कह रहे हैं। दिल्ली में गलत पानी के बिल माफ करेंगे, बकाया बिलों का भुगतान ना करें। जब हमारी सरकार फिर से बनेगी तो मैं सभी पानी के बिल माफ कर दूंगा। मैंने पहले भी ऐसा किया है और फिर से ऐसा करूंगा। यूपी के लोग दिल्ली के अस्पतालों में आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आईआईटीएन हूं, मैंने 24/7 बिजली पहुंचाई है। दिल्ली में अब बिजली कटौती नहीं होती। यही शिक्षित व्यक्ति को चुनने का लाभ है। असंगठित कॉलोनी के लिए किसी ने भी उतना काम नहीं किया जितना हमने किया है। केजरीवाल ने लोगों से दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति के बारे में पूछा। अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश में लागू है, इसके बावजूद यूपी के लोग दिल्ली के अस्पतालों में आते हैं। जिसने आपके लिए काम किया उसे वोट दें। केजरीवाल ने कहा कि हम देश के हर व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उनकी योजना अच्छी होती तो हरियाणा और यूपी के लोग दिल्ली के अस्पतालों में क्यों आने को मजबूर हुए। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए एक भी काम किया हो तो बता दे। आप सरकार और केंद्र के काम की तुलना करें, वोट दे, चुनाव में उसे चुने जिसने आपके लिए काम किया है। केंद्र सरकार और आप सरकार के काम की तुलना करें। अगर उन्होंने आपके लिए काम किया हो तो उन्हें वोट दें। हम एमसीडी को भी ठीक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की हर बात निराली होती है। देश से भ्रष्टाचार मिटा डालने जैसे वादे से लेकर जेल से सरकार चलाने तक
हद तो तब हो जाती है जब आम आदमी पार्टी की ही सरकार में बढ़े हुए मौजूदा बिल को वो सत्ता में वापसी के बाद मार्च 2025 तक ठीक कराने का वादा कर डालते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, अरविंद केजरीवाल देश भर में लोगों से दिल्ली मॉडल की सरकार देने का वादा भी करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में वो 10 गारंटी भी देते हैं। नतीजे आए तो दिल्ली के लोगों ने वैसा ही फैसला सुनाया जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले ही हरियाणा की जनता ने सुनाया। लोकसभा चुनाव की ही तरह अब वो आने वाले दिल्ली चुनाव के लिए आगे बढ़कर वादे कर रहे हैं और तौर तरीके भी मिलते जुलते ही हैं। बीजेपी को लेकर वैसे ही लोगों को डरा रहे हैं जैसे बीजेपी बिहार में लोगों को जंगल राज के नाम पर डराती आई है। कह रहे हैं अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो लोगों को मिल रही मुफ्त की सारी सुविधाएं खत्म कर देगी। वही सुविधाएं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी करार दे चुके हैं, चाहे वे चुनावी वादे हो या केजरीवाल की गारंटी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस के दिल्ली मॉडल के साथ ही पेश करते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी ही सरकार के कामकाज को लगता है ठीक से समझ नहीं पाते। भूल सुधार भी चुनावी वादा होता है क्या? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पदयात्रा किया। दिल्ली पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी का होना स्वाभाविक सा है। वो लोगों के सामने अपनी सरकार के अब तक का कामकाज का ब्यौरा पेश करते नजर आए और लगे हाथ आगाह भी कर रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई तो बीजेपी सत्ता में आने पर लोगों को मिल रही मुफ्त की मौजूदा सुविधाएं खत्म कर दी जाएगी। कहते हैं अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आपको ये देखना होगा कि अपने बिलों का भुगतान करें या अपने बच्चों की देखभाल करें। ऐसे ही वो लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जीत होने पर क्या फायदे नुकसान होंगे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आई। अभी तक के चुनाव नतीजे तो यही बता रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों के लोगों की ऐसी शिकायत है और अरविंद केजरीवाल को भी लगता है ये बात अपनी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि लोगों की तरफ से आज सुनाई पड़ रही है कि बिजली का बिल और पानी का बिल अलग से आ रहा है। तभी वो अजीब सी दलील और चुनावी वादे भी कर रहे हैं। अपनी दिल्ली पदयात्रा के तहत अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ वजीरपुर पहुंचे थे और लोगों को बता रहे थे कि अगर उनका बिजली बिल बढ़ा हुआ आया है तो भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद वो ऐसी चीज़ें माफ़ कर देंगे। केजरीवाल का कहना था फरवरी में चुनाव होने हैं, मैं मार्च में ये बिल को माफ़ करवा दूंगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उनको चुनाव का इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है? क्या ये काम अभी नहीं हो सकता? और जो काम अभी नहीं हो सकता वो चुनाव के बाद हो ही जाए, कोई कैसे यकीन कर ले? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि पानी का बिल किसने बढ़ाया? क्या बढ़े हुए पानी के बिल मुख्यमंत्री आतिशी कम नहीं करवा सकती, या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई आतिशी ऐसा करना ही नहीं चाहती और अरविंद केजरीवाल को ऐसे वादे मजबूरन करने पड़ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की बातों से ये लगता है जैसे आतिशी पानी के बिल को लेकर उनकी बात को अनसुना कर रही हो और मजबूरन उनको लोगों से ये कहना पड़ रहा है कि वे वोट दे ताकि चुनाव जीतकर वो खुद फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सके और उनके पानी का बिल माफ कर सके। जब जेल से भी वो सरकार चला रहे थे और कहते हैं कि जेल से सरकार चलाकर मैंने दिखा दिया, तो वो कौन सा नया काम कर रहे थे? अरे वही बिल माफ करने की बात कर रहे हैं जो उनकी सरकार रहते लोगों के पास पहुंच चुका है। ये क्या वादा हुआ कि पहले बढ़ा दो और फिर कहो कि वोट दो तो घटा दूंगा, कम कर दूंगा? ये काम तो वो अभी भी करवा सकते हैं, उनकी ही सरकार है, आतिशी मुख्यमंत्री हैं और अभी ना तो चुनावों की घोषणा हुई है और ना दिल्ली में कोई आचार संहिता लागू हुआ है। केजरीवाल आखिर कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ वो वादा करते हैं कि जेल से सरकार चलाकर दिखा दिया और ऐन उसी वक्त वो ये भी समझाने लगते हैं कि जो काम उनके जेल में होने के कारण बीजेपी ने नहीं करने दिया, जमानत पर छूटने के बाद वो कहने लगते हैं कि वो सब ठीक कर देंगे। दिल्ली सड़कों की हालात दिखाकर वो ऐसी ही बातें समझा रहे थे। सवाल ये है कि जो काम वो करा सकते हैं वो तो
कर भी सकते हैं, यानी कि जो बाद में करवा सकते हैं वो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वे काम हुए क्यों नहीं, जबकि सरकार तो उन्हीं के लोग चला रहे हैं। सबसे ज्यादा विभाग पहले उनकी सरकार की मंत्री के पास रही है, आतिशी के पास ही थे, जो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिल को लेकर लोगों से अरविंद केजरीवाल हाल फिलहाल जो कह रहे हैं उससे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो खुद कंफ्यूज हैं या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, या क्या समझा आपने कि आखिर टर्निंग पॉइंट है कहाँ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।